आधी रात हो गई, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। यानी कि बाबू का मतलब मैं अकाउंटेंट बाबू से कह रहा हूँ। इधर उधर आप लोग मत सोच लेना। और सोना को सोने की भी इरादा होगी, क्योंकि आधी रात है। लेकिन उस सोने से पहले अकाउंटेंट बाबू लोग, एक स्क्रीन पे आप देख रहे नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिया है, एमसीए ने 5 अगस्त 2022 को दिया है। ये क्या दिया है ये समझ लीजिए। इसने क्या किया है, कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 के रूल 3 में अमेंडमेंट किया है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये रूल 3 क्या है, ये कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 क्या है। ये जो अमेंडमेंट हुआ है, इसको माना जाएगा कंपनीज अकाउंट्स फोर्थ अमेंडमेंट रूल 2022। अब आपका सवाल होता है, ये कह रहे हैं कि इन द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 इन रूल 3। अब जान लेते हैं हम सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि ये कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 का रूल 3 क्या कहता है और इसमें ये सब रूल में क्या क्या चेंज हुआ। तो ये रूल 3 कहता है मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये कह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे रखा जाएगा, उसके तरीका की चर्चा कर रहा है। कौन? रूल 3। अब इस रूल 3 में आपको सब रूल 1, सब रूल 5 और सब रूल 6, इस 3 सब रूल में चेंज हुआ है। तो हम आप जानेंगे 1, 5 और 6। तो इसमें तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेन है बेस, वो है सब रूल 5। सब रूल 5 क्या कहता है वो हम लोग समझ लेते हैं। इसमें एक वर्ड है पीरियोडिक बेसिस। तो अब पीरियोडिक बेसिस को हटा करके वहां पे नया वर्ड सब्स्टिट्यूट किया गया है, उसको कहेंगे डेली बेसिस। क्लियर? तो आइए एक बार सब रूल 5 देख देते हैं हम लोग रूल 3 का। रूल 3 का सब रूल 5 देखिए क्या कहता है, एक बार मेरे साथ आप समझिएगा मेरे बाबू सोना। सोना है लेकिन थोड़ा लेट, इस वीडियो को देख के सोना है, ठीक है ना। देयर शैल बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्राइवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एट द ऑडिट कमिटी। देखिए, आपको क्या करना है, जो डेटा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा, आपको उसको सही तरीके से स्टोरेज करना है, रिट्राइवल करना है, डिस्प्ले करना है, या प्रिंट आउट की जरूरत हुई तो वो इजीली निकाला जा सके। इफ एनी और द बोर्ड में डीम appropriate and such records shall not be disposed of or rendered unusable unless permitted by law। जब तक कि लॉ का आपको परमिशन ना मिले तब तक आप उसका डिस्पोजल वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसको आपको सही तरीके से रखना होगा। क्लियर है? कोई इशू नहीं इतना लाइन में, ये पुराना मेथड था। ठीक है। अब अगला करता है कि प्रोवाइडेड दैट द बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स। द बैकअप, यहाँ फिर से मैं समझा रहा हूं। द बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट का जो बुक है उसका बैकअप, और अदर बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा और जो भी बुक्स हैं और कंपनी से रिलेटेड कोई भी पेपर है, उसको मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है जी। इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, if any, shall be kept in servers physically located in India। और अगर आपका कोई ऑफिस मान लीजिए इंडिया से बाहर है और वहां पे भी वर्क हो रहा है, तो उसका भी बैकअप, उसका भी डेटा आपको इंडिया में रखना होगा फिजिकली ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। अब यहाँ पे पीरियोडिक बेसिस नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। जो मतलब रूल खत्म हो गया, उसको मैंने काट दिया है, और जो सब्स्टिट्यूट हुआ है वो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर में नोट कर दिया है। तो यानी कि अब आपको डेटा का बैकअप डेली लेना है। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? ये नोटिफिकेशन आपको कहता है कि अकाउंट्स के डेटा का बैकअप आपको डेली लेना है।
अब आपको जानकारी होनी चाहिए अप्रैल 2023 से आप अगर कोई, ये तो पीछे से स्टार्ट हो चुका है बट अप्रैल 23 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको ना डेटा को डिलीट भी करना मुश्किल की बात है, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेंगे। ये जैसे आप सोचते हो ना बैंक से 5 दिन में एडवाइस आएगा और हम फिर एंट्री करेंगे ना, बैंक वालों पे चढ़ जाओ, उनके पीछे दौड़ो, भागो, मांगो उनसे, उनसे डेटा मांगो और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अपडेट रखा करो। ठीक है। और कैसे? डेली बेसिस पे। तो मेरे बाबू की नींद तो नहीं उड़ रही है, सोने का समय आया है ना? तो जितने अकाउंटेंट हो, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जितने आर्टिकल हो जो आप लोग ऑडिट करते हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये सीखने की बात है। तो मैंने सब रूल 5 तो आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहता है इन सब रूल 1 और सब रूल 1 में, सब रूल 5 तो हमने पढ़ लिया, सब रूल 1 में एक वर्ड है एक्सेसिबल इन इंडिया, उसके जगह पे आ गया एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। एक्सेसिबल इन इंडिया की जगह पे आ गया एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम, यानी इंडिया में जो डेटा अब आप रखोगे उसको कभी भी, यानी हमेशा वो अप्रोच में हो, उसको एक्सेस किया जा सके। ये नहीं, नौटंकी नहीं चलना है। ठीक है ना? तो अब इस पे क्या कह रहा है सब रूल 1। आइए सबसे टॉप में चलते हैं। सब रूल 1, सब रूल क्या कहता है? कहता है द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड shall remain accessible in इंडिया। कहता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हैं, वो इंडिया में एक्सेसिबल हो, रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। लेकिन अब क्या कह रहा है? रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स। पहले ऑल टाइम्स नहीं लिखा था इसके साथ। तो एक्सेसिबल मीन इंडिया मतलब क्या कि इंडिया में तो है साहब, कल दे दूंगा। ना 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 ना, हमें तो अब एक्ट करा है कि जी हमेशा एक्सेसिबल हो, ये नहीं कि जी कल दे दूंगा, ना चलेगा। सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है 3 नंबर में इन सब रूल 6 में आफ्टर क्लॉज डी द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, नेमली ये क्लॉज इंसर्ट किया गया। तो चलते हैं हम वहां पे। अब आप देखिए रूल 3 का सब रूल सिक्स में 4 क्लॉज थे, ए बी सी डी। ठीक है। अब ए बी सी डी के बाद एक नया सब क्लॉज ऐड किया गया, उसका नाम हो गया ई। वो क्या कहता है समझ लीजिए। वो कहता है वेयर द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर सर्विस प्रोवाइडर भारत से बाहर लोकेटेड है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द ई बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स इन इंडिया। तो उसका नाम और पता इंडिया के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी से रिलेटेड, उसमें क्या होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए। ठीक है। कंट्रोल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स इन इंडिया, एड्रेस ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल, एकदम आपको नियंत्रित में होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है अकाउंटेंट के लिए। कैसे अकाउंटेंट के लिए ये हुआ है? जिन अकाउंटेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंक्चुअलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उन लोगों के साथ अब दिक्कत होगी। जो लोग, ये नोटिफिकेशन कोई तोप नहीं है, बहुत इजी लोग नोटिफिकेशन है। ये आपके हैबिट को सुधारने के लिए कहता है। ये नहीं कि आज का कल हम काम कर लेंगे, बैंक से कल डिस्कस कर लेंगे, बिल कल मंगवा लेंगे। ऐसा नहीं करना है। अपने क्रेडिटर से बिल इमीडिएट मांगो, बैंक को अपडेट रखो, बैंकर से कांटेक्ट करो, उनसे अगर उन्हें दिक्कत होता है तो उनके सीनियर लेवल से मिलो। बट अब आपको अपडेट डेली बेस पे करना होगा। यही इसका
समरी है कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट डेली आपको करना पड़ेगा मेंटेन, और बैकअप रखना पड़ेगा डेली बेस पे। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बैकअप के लिए है। और बैकअप में भी कैसा कि हमेशा अवेलेबल होना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, प्रिंट के लिए। ऐसा नहीं कि चल भैया साहब आज तो वो नहीं आए, पासवर्ड चेंज है, पासवर्ड उनके पास है, ऐसी बातें नहीं चलेगी। और इसके साथ ना बेहतर क्या होगा, जितना भी डेटा इलेक्ट्रॉनिक रखो, पुराने लोगों की तरह ना अभी भी प्रिंट आउट जरूर बनाया करिए, रखा करिए। डेटा तो कभी भी उड़ जाता है, प्रिंट आउट दीमक खाने के बाद ही, और दीमक लगने में टाइम लगता है, तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर कोई बिजनेसमैन इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो आप अपने अकाउंटेंट के ऊपर चढ़ जाइए चुट्टा कमंडल लेके, क्योंकि ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।